हेलो गाइस, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हो अभिजीत पर्सपेक्टिव। लोकी सीजन 2 आने वाला है एंड उसके फैन थ्योरी से रिलेटेड ये वीडियो 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बात किया था कैसे टाइम में गड़बड़ी होने के कारण मल्टीवर्स बनता है, वो कैसे ग्रेटर एमसीयू को इंपैक्ट कर रहा है, कैसे नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये सारी मूवीज लोकी सीजन 1 से रिलेटेड हैं। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इंटरनेट पे चल रही टॉप 5 फैन थ्योरीज के बारे में। एंड अगर आप इस वीडियो पे अच्छा इंगेजमेंट देते हैं, अच्छे कॉमेंट्स एंड लाइक करते हैं, तो पार्ट 3 जरूर आएगा। वैसे भी अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, आप जाके आगे वो देखो, क्योंकि वो क्रेजीस्ट फैन थ्योरी है। थ्योरी नंबर 1, मॉबियस लोकी का एक वेरिएंट है। सो ये थ्योरी इंटरनेट पे आग की तरफ फैल रही है भाई, जो लोकी सीजन 1 में लोकी का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक दोस्त रहता है, वो कैसे एंड क्यों लोकी निकलेगा एंड हमारे लोकी को पता क्यों नहीं चलता है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, जहां तक हम जानते हैं जो भी ह्यू रिमेंस वाली चीजें चलती हैं, जैसे ह्यू रिमेंस बोलता है तुम मुझे मार दोगे तो मेरे वेरिएंट आ जाएंगे, फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो उसके बोलने के हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का मामला है, ग्रैंडफादर इफेक्ट का मामला है, जिसमें जो चीजें हो रही हैं वो पहले से हो चुकी है एंड एक इन्फिनिटी लूप में पूरी दुनिया फंसी हुई है। जो पूरा समय है वो एक इन्फिनिटी लूप में चल रहा है कि भाई जहां से शुरू हुई हैं चीजें फिर वहीं पे खत्म होती हैं, वो चीजें वैसे ही बार बार चलती हैं। बट उस लूप में भी कई बार कई चीजें होती हैं, एक अलग टाइमलाइन बन जाती है एंड उस टाइमलाइन का ये लोकी है जो कि इस लूप को खत्म करने के लिए आया है। अगर आपने डार्क सीरीज देखी है तो आप मेरी बातों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, एंड अगर नहीं देखी है तो मैं एक वीडियो पिंक कर देता हूँ, वो देख लो, तो आपको ये वीडियो का ये जो थ्योरी है काफी अच्छे समझ में आएगा। जिसके हिसाब से वो लोकी एक्चुअली में बदमाश नहीं है, लेकिन वो जो चीज करने जा रहा है, जिस तरीके से करने जा रहा है, वो तरीका गलत है, वो मोरली एंड एथिकली राइट नहीं है, जिसके कारण इन दोनों लोकी के बीच में कहानी अगर इस तरीके से प्ले आउट होती है तो दोनों में झगड़ा होगा, दोनों में लड़ाई होगी एंड हमारा लोकी जीत जाएगा कि वो मोरली सही है। वो जिस तरीका से लोगों को फिर से ठीक करना चाहता है, टाइमलाइन को ठीक करना चाहता है, वो ज्यादा एथिकल है ज्यादा देन ये जो बदमाश लोकी है मॉबियस के मुखौटा पहन के उसके हिसाब से। मतलब भाई इमेजिन करो भाई, जो लोग दोस्त थे एक सीजन में, उन्हें पता चलता है कि भाई जिसे मैं दोस्त मानता था वो असलियत में कोई और है एंड वो भी बदमाश है, अच्छा नहीं है। काफी ज्यादा फक्ड अप थ्योरी है। थ्योरी नंबर 2, टीवी एक फ्रॉड है। हाँ, ये थ्योरी काफी ज्यादा एविडेंट है एंड ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ज्यादा लोगों को तो ये मतलब मैंने किसी को सुना नहीं इस थ्योरी के ऊपर बात करते हुए, बट ये मुझे लगता है कि टीवी जस्ट एक छलावा है। कैंग ह्यू रिमेंस जो भी कर रहा है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। अगर वो किसी इंसान को उठाता है उसके टाइमलाइन को इरेज करके नई टाइमलाइन वहां बनाते हैं, नई स्टोरी क्रिएट करता है, तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। वो हमारे लोकी को वहां से उठाता है उस डेजर्ट से, तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। वो जानता है अगर वो लोकी वहां पे चला जाता है तो जो पूरी कहानी है जैसे प्ले आउट होनी चाहिए वैसी नहीं होगी, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी एंड जो उसका मेन मोटिव है टाइम पे कनकर करके रहना, समय पे काबू रखना, मल्टीवर्स पे काबू रखना, वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। उसका जो मेन मोटिव है वो समय या फिर मल्टीवर्स से काबू करना नहीं, वो लोगों को कंट्रोल करना है, जो कि वो कर रहा है। टीवीए सिर्फ उसका पपेट है जो कि उसकी बातों को मानते हैं, उसके ऑर्डर को सुनते हैं ताकि वो अपने सत्ता को बनाए रखे, अपने पावर को जारी रखे एंड कोई और कैंग उसे सत्ता में ना आए, या फिर कोई भी एवेंजर्स के मेंबर या फिर लोकी जो लोकी बढ़िया जो इसको खत्म करना चाहता है उसे इसके बारे में ना पता चले। एंड उसे ये भी पता है कि जो पूरा समय वो इन्फिनिटी लूप में फंसा हुआ है, जिसके कारण अगर वो कुछ भी चीजें अलग अलग वे में वर्कआउट होती है जैसे उसने प्लान नहीं किया, तो जो इन्फिनिटी लूप है वो टूट जाएगा एंड एक अलग अलग नई दुनिया बन जाएगी, अलग कहानी बन जाएगी, जहां पे मे बी कैंग द कॉन्करर, कैंग के कोई वेरिएंट एग्जिस्ट ही ना करते हो, कैंग नाम कोई बंदा ही एग्जिस्ट ना करता हो। थ्योरी नंबर 3, विक्टर टाइमली इज द रियल कैंग द कॉन्करर। सो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें विक्टर टाइमली दिखाया जाता है। उसके बाद उसकी अपीयरेंस होती है लोकी सीजन 2 के टीजर में एंड वो देख के एक फील हो जाता है कि भाई जो विक्टर टाइमली है वही असलियत में कैंग द कॉन्करर है एंड कैंग द कॉन्करर की कहानी एंड विक्टर टाइमली कहानी कॉमिक बुक में रिलेटेड है। दोनों एक ही बंदे हैं जिसकी कहानी, उसकी कहानी काफी ज्यादा ऐसे अटपटी सी है। वो फ्यूचर से पास्ट में भाग के आ जाता है, उसे लोग मारने के लिए दौड़ाते हैं, फिर जो भी वो करना चाहता है वो फ्यूचर से पास्ट में आता है एंड पास्ट में आके एक इन्वेंटर बन जाता है, पॉलिटिशियन बन जाता है। एंड अगर कॉमिक की माने तो लोकी की फटती है विक्टर टाइमली से, वो डरता है, वो उसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता है। अभी ये लोकी सीजन 2 में से कैसे प्ले आउट करवाते हैं मुझे कुछ नहीं पता। एंड जैसे थ्योरीज की माने इसमें 2 विलन होने वाले हैं, एक विक्टर टाइमली जो कि असलियत में कैंग द कॉन्करर है एंड दूसरा लोकी का एक वेरिएंट जो कि विलन जैसा प्ले आउट करेगा एंड जो मे बी मॉबियस का एक रूप हो सकता है। Who knows what the fuck Marvel is trying to do? थ्योरी नंबर 4 काफी ज्यादा फनी है। मतलब जो टीवीए की बॉस है वो कैंग की इकलौती मोहब्बत है। रवोना लेंसलेवर जो कि कैंग को ज्वाइन करेगी एविडेंटली, क्योंकि भाई वो उससे प्यार करती है, वो कैंग की पहली मोहब्बत है। जब उसे अपना पास्ट याद आएगा तब उसे पता चलेगा कि भाई हम तो कैंग के मोहब्बत में थे, लेकिन कैंग ने तो हमें पपेट बना लिया। कैंग से यहाँ मेरा मतलब है कैंग द कॉन्करर। भाई कैंग प्यार मोहब्बत के कारण ये सारे कांड करता है, उसे काबू तो करना है बट उसे प्यार भी है। वो समय में आगे पीछे इधर उधर लफड़ा इसलिए करता है ताकि उसे उसका मन चाहा प्यार मिल जाए। उसे समय समय पे अलग अलग लोगों से प्यार होते रहता है, तो अलग अलग समय में जाके अलग अलग लोगों के अलग अलग वेरिएंट से मोहब्बत करता है, शारीरिक संबंध बनाता है।
जस्ट किडिंग मैन, ये जो रवोना रेनस्लेवर का कैरेक्टर है वो मे भी ज्वाइन करेगा कैंग द कॉन्करर को इस फाइट में लोकी सीजन 2 में, क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर लिखा हुआ काफी सफाई से लिखा हुआ है। लाइक वो टीवीए की हेड है लेकिन उसे ह्यू रिमेंस के बारे में नहीं पता, ये लोग कहाँ जाते जब उन्हें उस पोर्टल में डाल दिया जाता है, उन्हें वहां पे डाल दिया तो उनके साथ क्या होता है, समय के साथ क्या हो रहा है, वो जस्ट वहां पे बैठती है, लोगों को ऑर्डर देती है, फिर अपने केबिन में चली जाती है। उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। उससे ज्यादा चीजें तो मॉबियस को पता होती है, तो वो क्यों नहीं है वहां का हेड। ये काफी ज्यादा सफाई से लिखा हुआ कैरेक्टर एंड इस कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया है एंड जिस तरह से इसकी कॉमिक्स में कहानी भाई एक यूनिवर्स की, एक पैरेलल, एक मल्टीवर्स की क्वीन रहती है जिससे कैंग द कॉन्करर को प्यार हो जाता है एंड लफड़ा वहां चालू होता है। तो भाई इसकी जो कॉमिक की कहानी है जिस तरीके से लोकी सीजन 1 में इसकी कहानी को लिखी गई जितनी सफाई से, वो सारी चीजें एक ही जगह हिंट करती है कि ये भाई मोहब्बत बनेगी कैंग द कॉन्करर की, उसके साथ ज्वाइन होगी। हाँ मे भी उसके साथ संबंध ना बनाए बट हाँ उसके साथ लड़ेगी, उसके साथ खड़ी होगी टू 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 एंड हमारे लोकी से लड़ेगी। लेकिन भाई जो ही बोलो अगर ये कैंग के साथ ज्वाइन करती है तो भाई देखने में बड़ा ही मजा आएगा। दो प्यार के मारे आशिक एक साथ मिलके एक विलन से लड़ते हैं लेकिन वो दोनों खुद विलन है, भाई मजा आने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोकी सीजन 2 विल इंट्रोड्यूस्ड बैटल वर्ल्ड। भाई ये काफी ज्यादा यूनिक सा कांसेप्ट है एंड मैंने शायद डीसी के किसी एनिमेटेड शो में या फिर सुपर गर्ल में देख रहा था तो वहां पे जब पूरा क्रॉसओवर हुआ था तो वहां पे बैटल वर्ल्ड दिखाया गया, तो मुझे पता है ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है एंड अगर मार्वल ऐसा कुछ करता है बैटल वर्ल्ड वाला सिनारियो तो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो जाएंगी। अच्छा तुम्हें बैटल वर्ल्ड नहीं पता क्या होता है, इनकर्सन पता है ना? हाँ वो तो पता है भाई, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाता है लास्ट वाला डॉक्टर स्ट्रेंज वाला प्लैनेट जहाँ पे पूरे प्लैनेट एक होल की तरफ खींचा हुआ जा रहा था, हाँ वही, उसी को इनकर्सन बोलते हैं। तो जब बहुत सारे प्लैनेट पे मल्टीवर्स में अलग अलग अर्थ पे अलग अलग वर्ल्ड्स में इनकर्सन होता है तो भाई सारे सुपर हीरो मिलकर कुछ तिगड़म लगा के जो इनकर्सन हुए प्लैनेट है उनको जोड़ के एक नया वर्ल्ड बनाते हैं, बैटल वर्ल्ड बनाते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे अलग अलग दुनिया के लोग हैं वहाँ पे सेफली है एंड वहां से एक स्कोप खुल जाएगा एमसीयू को अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग कैरेक्टर के साथ टीम अप बना के हमारे एवेंजर्स अलग अलग टीम, ब्लैक विडो से लेके वांडा, आयरन मैन से लेके कैप्टन अमेरिका, मेल फीमेल सारे वर्जन वहां पे आएंगे एक साथ मिलके अलग अलग यूनिवर्सेस के सुपर हीरो जो जिंदा बचे हैं इस इनकर्सन के बाद, वो अलग अलग जगह जाके अलग अलग कैंग के वेरिएंट से लड़ेंगे एंड समय पीछे जाके सारी चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब वो इन्फिनिटी लूप में फंसे हुए रहेंगे तो भाई वो बार बार वही चीजें कंटिन्यू होंगी, बट खैर वो चीजें इस तरह से प्ले आउट होंगी एंड मैंने डीसी के कहानियों में ये चीज देख रखी है तो मुझे पता है भाई ये कितना फक्ड अप कंसेप्ट हो सकता है एंड ये किस तरीके से एक मार्वल को रीबूट का भी चीज ला सकता है। अगर मार्वल से अच्छी तरह से प्ले ऑफ करता है तो मार्वल ये जितने भी कांड उसने किए इन सबको समेट के खत्म करके एक अपनी नई टाइमलाइन बना सकता है जहाँ पे फिर से नए तरीके से नए कैरेक्टर्स को, नए आयरन मैन को, नई कहानियों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड मार्वल जो कहानी वो पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद एक नए तरीके से एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी, जो कि पर्सनली मुझे पसंद आई क्योंकि भाई अब हो गया जिस तरह से मार्वल की चीजें प्ले आउट हो रही है किसी को पसंद नहीं आ रही है, लाइक हम फेड अप हो चुके हैं एंड जिस तरह से मार्वल शोज निकाल रहा है आई वांट कि भाई इस कहानी को कम से कम मल्टीवर्स कंसेप्ट को उस लेवल पे ले जाओ, उस तरीके से प्ले आउट कराओ। हाँ यहाँ पे बैटल वर्ल्ड पूरा फॉर्म नहीं होगा बट हाँ उसको हिंट कर दिया जाएगा लोकी सीजन 2 में, जो कि मैं चाहता हूँ कर दिया जाए एंड आने वाले 5 से 6 सालों में ये जितनी भी कहानियां इन सबको समअप करके फिर एक नया टाइमलाइन बनाओ कि भाई हो गया 50 लगभग 33 फिल्में आ चुकी हैं, आने वाले 5 सालों में मिला जुलाए कम से कम 10 से 12 फिल्में और आएंगी। तो भाई प्लीज अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो मार्वल चाहे तो कर सकता है जो कि लोगों को पसंद आएगी एंड बैटल वर्ल्ड का अगर इंट्रोडक्शन देता है तो टेक्निकली एक एवेंजर की नई मूवी के लिए ये हिंट देगी। इसके साथ कुछ छोटी मोटी थ्योरीज भी है जैसे कि लाइक टीवीए खत्म हो जाएगा, टीवीए में रेबल होगा, टीवीए के लोगों को अपनी चीजें अपने पास्ट याद आ जाएंगे, वो अपने पास्ट में जाना चाहेंगे, उन्हें कैंग द कॉन्करर से नफरत हो जाएगी। इसी के साथ लोकी के अलग अलग वेरिएंट दिखेंगे, कैंग के अलग अलग वेरिएंट दिखेंगे, इसी तरह के नॉनसेंसुअल थ्योरीज जो कि बंदा कॉमन सेंस ला के पता कर सकता है, जिसके ऊपर अलग अलग यूट्यूबर्स बात करते हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या है बात करने को, भाई कैंग का अलग अलग वेरिएंट दिखेगा, भाई वो तो समझ में आ रहा है मल्टीवर्स का कंसेप्ट है तो वेरिएंट दिखना जायज है। बहुत कॉमन सेंस वाली थ्योरीज है जो कि लोग डिस्कस करते हैं, लोग सुनते हैं, उनके लाख लाख व्यूज भी आते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटरटेनिंग वे में थोड़ी थोड़ी फक्ड अप थ्योरीज दी है मैंने, तो अब आपको पसंद आती कि नहीं। एंड ये इंटरनेट से उठाई हुई थ्योरीज हैं, उसमें मेरे स्टोरी टेलिंग का थोड़ा सा तड़का है। आई होप आपको मजा आया हो, अगर मजा आया हो तो भाई तुम्हें पता है क्या करना है, अच्छा नहीं पता तो भाई सब्सक्राइब कर ले यार, लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने मार्वल के दोस्तों के साथ कि भाई देख ऐसा कुछ होने वाला है, तू कितना एक्साइटेड है। एंड अगर तुम्हारे पास कुछ इनक्रेडिबल थ्योरी है तो प्लीज कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर इस पे 100 लाइक आ जाते हैं वीडियो पे तो मैं पक्का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपकी थ्योरी को मेंशन करूंगा। अगर आपकी थ्योरी अच्छी लगती है, अगर मेंशन ना भी करूं, अगर आपकी थ्योरी अच्छी लगती है तो मैं कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। अब इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम मेरे लिए कर सकते हो। वीडियो को शेयर करो, जहां शेयर कर सकते हो वहां करो।